हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, ये ब्लॉग मैं उसी टाइम से कंटिन्यू कर रही हूँ जिस टाइम मैंने ख़त्म किया था, कहने का मतलब कल से ही। और कल बाबू का 8 मंथ बर्थडे था, तो दिन में ऐसे ही पहले तो मेरे दिमाग में भी नहीं था कि ये टमाटर से मैं 8 बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे मन में था कि ग्रीन कलर का बेड चादर है तो काजू से बनाऊँगी, वाइट दिखेगा और दिखेगा भी अच्छा भी लगेगा और छोटा सा होगा। लेकिन फिर टमाटर दिख गया और रेड रेड अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि 2 बार फ़ोटोशूट करूँगी, क्योंकि 2 ड्रेस है। मतलब एक ऐसे ही जीन्स टी-शर्ट और स्वेटर है और एक इस टाइप का है, तो 2 बार करूँगी। तो वो सेकंड टाइम उससे करूँगी और फर्स्ट टाइम इससे। लेकिन इससे जो किया मैंने टमाटर से, उसके बाद आप लोगों को पता ही है बाबू का भी तबीयत इतना ठीक नहीं है, खांसी है, बार-बार ड्रेस चेंज करना, ये सब चीज़ का मन नहीं कर रहा। और मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वज़ह से इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट मन में नहीं आ रहा है, फेस वगैरह भी बहुत ख़राब दिख रहा है अभी मेरा। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोरी सा लग रहा है इस वज़ह से। तो मेरा दोबारा फ़ोटोशूट करने का मन नहीं किया। बस ये है कि 8 मंथ का लिखा हुआ 8 मंथ वाला फ़ोटो हो गया, बस इतना ही काफ़ी है। रात में केक आने का तो पहले से ही डिसाइडेड था ही, तो वही केक आया है जिस पे नाम लिखा हुआ है ओम। और यहाँ पे बाबू को मैं रखी हूँ, ये टेबल पकड़-पकड़ के खड़ा हो रहा है। और ये यहाँ पे मेरा भाई है। एक्चुअली मेरा भाई मेरे साथ ही आया था, बट कभी मेरे पास रहता है तो कभी मतलब दिल्ली में बहुत सारे रिलेटिव हैं, तो वहाँ चला जाता है। और ये कुछ अच्छे जॉब की तलाश में है और इंटरव्यू होता है, फिर बुलाते हैं, फिर कॉल आता है। इस तरह से डिज़ायर जो इसको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो इच्छा अनुसार नहीं मिल रहा है। तो कभी यहाँ आता है, कभी वहाँ रहता है। और अभी तबीयत ख़राब था बाबू का, तो इसलिए आज ही हमने बुला लिया है, मतलब बर्थडे के दिन ही। क्योंकि एक रहता है ना कि क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो छुट्टी रहता नहीं है। अब ठीक है, एक दिन छुट्टी ले लेंगे, लेकिन रोज़-रोज़ तो नहीं ले सकते हैं। तो कोई रहता है तो ठीक है, चलो बाथरूम जाना है या फिर खाना खाना है, कुछ चीज़ें ऐसा है जिसमें बाबू ज़्यादा परेशान करता है, तो थोड़ा देर पकड़ लेगा। अच्छा, यहाँ पे फ़ोटोशूट मैं कर रही हूँ और फ़ोटोशूट एक भी नहीं हो पा रहा है, मतलब वहाँ रहे और केक रख के वहाँ पे बाबू का रख के फ़ोटो ले ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए कैसे कर रहा है, फट से पकड़ ले रहा है। मतलब क्या मैं बताऊँ कितना जल्दी शार्प कितना है, मैं बता नहीं सकती। जब तक पकड़ो तब तक वो केक छू दे रहा है, ऐसा 3-4 बार ऐसा किया है। कई जगह आपको केक साइड साइड से छिला हुआ दिखेगा, इसके हाथ से ही वो छिला हुआ है। ऐसे पकड़ते-पकड़ते मेरा भाई बोल रहा था कि मैं शूट कर लूँगा, और तब तक मैं ये छू दे रहा था। तो ये भी एक मतलब कि रिकॉर्ड में रहने दी हूँ कि बाद में देखिएगा इसको अच्छा लगेगा कैसे बदमाशी करता था। वैसे तो ये अभी कुछ दिन तक चलेगा इस तरह से, क्योंकि इतना समझदार नहीं है कि बैठ जाएगा आराम से। लेकिन अभी ये कुछ चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा इच्छुक, अभी इसको क्या पता कि ये खाने वाला है कि क्या है। हर चीज़ तो ये मुँह में ही लेता है, लेकिन लोगों को या मुझे भी ऐसा लग जाता है कि अरे यार, इसका अन्नप्राशन नहीं हुआ, इसको मैं कुछ नहीं खिलाती हूँ, इसका खाने का मन कर रहा है। बट ऐसा है नहीं। खाने का तो इसका जूता-चप्पल सब कुछ मन करता है, कंघी कुछ भी। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब कुछ खिला देंगे। बस ये इतना छोटा बच्चा होता ही है कि हर चीज़ को मुँह में लेता है। तो मैं ऐसे पकड़ रही थी, हस्बैंड बोल रहे थे इसको छोड़ दो, पूरा ये केक को कर लेने दो, जैसे तहस-नहस करना है। लेकिन मैं सोच रही थी अभी ठंड का मौसम है, करने के लिए तो कर लेगा, पूरा फेस, हाथ सब में लगा लेगा और उतना अच्छा से टिश्यू पेपर से नहीं साफ़ होगा, पानी से धोना पड़ेगा, क्योंकि पूरा में लग जाएगा, चिट-चिट करेगा, तो पानी से धोना पड़ेगा। इतना ठंड में इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो 1 मंथ बाद जो 9 मंथ वाला बर्थडे आएगा, उस टाइम आई थिंक पूरा तरह से ठंड खत्म हो ही चुका होगा, मार्च तक। सॉरी, मतलब फरवरी तक, पूरी फरवरी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या मैं बोल रही थी? हाँ, अच्छा, मैं 30 जो जनवरी 30 फरवरी तो आएगा नहीं, तो मैं कब इसका बर्थडे मनाऊँगी फरवरी वाला पता नहीं। चलो इसके बारे में बाद में सोचते हैं। तो वही उस टाइम मैं बोली कि नेक्स्ट मंथ वाला जो बर्थडे आएगा ना, इसको आराम से केक दे दीजिएगा और इसको जैसे उसकी केक के साथ जो करना होगा वो करेगा। बट अभी बकस दीजिए, सब लोग बोला था छोड़ दो थोड़ा, छोड़ दो इसको, छेड़ने दो, क्या करना है केक के साथ करेगा। लेकिन मैंने नहीं करने दिया। ऐसा नहीं कि केक बर्बाद हो जाएगा, ये बिल्कुल भी मैंने नहीं सोचा। बस यही कि इसको धोना पड़ जाएगा, पूरा गंदा हो जाएगा और ठंड का मौसम है। तो अभी हम लोग आ गए हैं केक कट करने के लिए, और बिट्टू वीडियो बोल रहा था कि मैं ले लेता हूँ।
तो वैसे मैं यहाँ पे खुद ही ले रही थी। और ये केक तो जब से मतलब कि बाबू का कट होता है तो ज़्यादातर मीठी ही केक कट करती है, हम लोग थोड़ा पकड़ लेते हैं। और उधर कुछ-कुछ बोल रहा था तो थोड़ा हँसी भी आ रहा था। मेरा भाई इधर शूट कर रहा है, ये देख सकते हैं जो अभी शैडो आ रहा है वो उसी का है। तो ये मीठी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहती है केक कट करने के लिए। क्यों एक्साइटेड रहती है? क्योंकि खाना सबसे ज़्यादा उसी को रहता है। अभी उसको समझ में आ गया है कि केक कट करने से ज़्यादा खाने का इम्पोर्टेंस है केक का, और उसको बहुत पसंद है। तो बीच-बीच में मैं केक मँगवाती भी रहती हूँ उसके लिए खाने के लिए। तो ये देखिए केक कट हो रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू हो रहा है। तो मैं इसलिए वीडियो शूट कर रही थी अपना कि एक भी फ़ोटो नहीं ले पाई थी, बाबू मतलब नहीं लेने दे रहा था। तो मैं सोच रही थी वीडियो में से ही स्क्रीनशॉट ले लूँगी। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का, यहाँ पे मीठी बहुत लेट उठ रही थी, मतलब काम वाली काम करके चली गई, बाबू को मालिश वगैरह सब कुछ करा दिया, दूध पिला दिया। उसके बाद मैं बोली जाओ दीदी को उठाओ। तो ये आया है, मतलब थोड़ा बाल नोच रहा था, थोड़ा प्यार कर रहा था, और पता नहीं शायद इसको अब थोड़े दिन बाद मैं बोलूँगी प्यार करने के लिए, तो ऐसे ये प्यार करेगा, मतलब जैसे थोड़ा बड़ा बच्चा करता है। ये देखिए कैसे प्यार करे अपनी दीदी को। और पता नहीं क्या कनेक्शन होता है बच्चों का बच्चों से, मतलब छोटा बच्चा सबसे तो मीठी ही है, इसके बाद तो इसको कुछ तो लगता है जो इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि बाबू किस मंथ में क्या किया है और कितना दिन तक वो चीज़ किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पलटने से। ये 3 मंथ होने ही वाला था, मतलब 27, जैसे 30 तारीख को इसका 3 मंथ पूरा होता, तो शायद 24, 25, 26, 27 ऐसे ही इसका पलटना हो गया। मेरे इंस्टाग्राम पे होगा फर्स्ट जो रोलिंग ओवर हुआ था तो पलट लिया था। उसके बाद 1 दिन पलट लिया, 2 दिन पलट लिया, 3 दिन पलट लिया, उसके बाद कुछ दिन रुक गया था, फिर पलट रहा था, कुछ दिन रुक जा रहा था, फिर पलट रहा था। ऐसे पलटते-पलटते फिर पलटने लगा। उसके बाद पलट के फिर सीधा होने वाला होता है वो किया। और मतलब कि जिस दिन पलट रहा था ऐसा लग रहा था जैसे उसी दिन क्रॉलिंग कर लेगा। और जबकि मैं सेकंड मॉम हूँ, सेकंड बच्चे की मॉम हूँ, मैं सब कुछ देखी हूँ और सब कुछ मीठी ने भी किया है, फिर भी पता नहीं क्यों भूल गए या पता नहीं क्या। जब एक चीज़ करता है, एक एक्टिविटी, तो लगता है अच्छा नेक्स्ट एक्टिविटी का पूरा दिमाग में आ जाता है कि अब वो करेगा, और एक्सपेक्टेशन भी पूरा हो जाता है कि अब वो करेगा। तो पलटने के बाद सीधा आता है बैठने का बात। जब बाबू 5 मंथ का था तभी मैंने बाबू को ऐसे बैठाया एक दिन, नहीं इसके पापा ने बैठाया, तो ये बैठ गया थोड़ा देर के लिए। तो ये बोले कि अरे देखो छोड़ कर के भी, मतलब मैं नहीं पकड़ा हूँ तभी भी ये बैठ गया है। फिर हम लोगों ने थोड़ा-थोड़ा बैठाना शुरू किया, जबकि सब लोग मना कर रहे थे कि नहीं अभी कमर टूट जाएगा, अब कमर टूट जाएगा, नहीं बैठाना चाहिए। मुझे पता है नहीं बैठाना चाहिए, पर फिर भी हम लोगों ने बैठाया। मतलब बैठाती थी, मुझे अच्छा लगता था, फ़ोटो लेने के लिए भी बैठा देती थी। उसके बाद थोड़े दिन के बाद ये खुद ही बैठने लगा अच्छे से, मतलब स्टार्टिंग में तो थोड़ा देर बैठता था, लुढ़क जाता था, थोड़ा देर बैठता था, गिर जाता था। उसके बाद ये बैठने लगा अच्छे से। जब मैं मायके गई थी तो 6 मंथ, मतलब कि 5 टू 6 मंथ तक वहाँ रही थी, लगभग 22 दिन 23 दिन तक। तो फिर वहाँ गई तो वहाँ अच्छे से बैठने लगा, बहुत अच्छे से बैठने लगा, चीज़ों को लेने लगा अच्छे से, कोई भी चीज़ लेने लगा किसी से। तो ये सब चीज़ किया। उसके बाद तब से लेकर के पूरे 7 मंथ तक तो बहुत ही अच्छे से बैठा है, बहुत अच्छे से बैठा है। साथ ही साथ थोड़ा-थोड़ा खिसकना शुरू कर रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो अच्छे से बैठ जा रहा है, अब अच्छे से क्राउलिंग करेगा। क्राउलिंग का बहुत ज़्यादा वेट था, बहुत ज़्यादा वेट था, बहुत मन कर रहा था कि क्राउलिंग करे। लेकिन ये क्राउलिंग कर नहीं रहा था, बस थोड़ा-सा ऐसे उस पोज़ में आता था, हम लोगों को लगता था कि अब क्राउलिंग करेगा। और मैं ये बोलूँगी कि हम लोगों ने बहुत
कोशिश भी किया है कि हाँ, अब ये करेगा तो चलो ये चीज़ का प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे क्राउलिंग के लिए हम लोगों ने नीचे रखा, कुछ बिछा कर के फर्श पे भी रखती थी और बेड पे भी मैट्रेस थोड़ा टाइट होता है ना, तो वहाँ पे थोड़ा वहाँ पे रखती थी। कोशिश बहुत करती थी। ये देखिए आज क्राउलिंग करते-करते इस रूम से उस रूम में जा रहा है और आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत-बहुत देर ऐसे छोड़ती हूँ। जितना देर रिकॉर्ड की हूँ उतना ही देर बस छोड़ी हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड है तो नहीं छोड़ती हूँ, बस देखना था मुझे कि ये इस रूम से उस रूम तक जाता है कि नहीं। पहले किचन तरफ देखा, फिर दूसरे रूम तरफ आहट लगा कि इधर लोग हैं, तो उधर जाने लगा और फिर दिख गया इसको जूता-चप्पल का स्टैंड, तो वहीं रुक गया, वहीं लाने चला गया। तो लगभग 7 मंथ से ही हम लोगों ने क्राउलिंग का प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दिया था। सो जा कर के पूरा 7 मंथ कंप्लीट होने के बाद 8 मंथ से ये क्राउलिंग हल्का-हल्का स्टार्ट किया है और 8 मंथ कंप्लीट होते-होते बहुत अच्छे से क्राउलिंग करने लगा है। मतलब एकदम अच्छे से क्राउलिंग करने लगा है, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा को चाहता है, हमेशा चाहता है कि क्राउलिंग ही करे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग भी बताना आप लोगों के बेबी किस मंथ में क्या किया है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।